हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी मार्केट की ओपनिंग होती है। देखिए, मार्केट को समझने से पहले ना उसकी ओपनिंग को समझना जरूरी है। जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट काफी हाई लेवल्स पे ओपन हो जाती है। वहां से हमें ट्रेड्स नहीं मिलते हैं। और काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट काफी ज्यादा डाउन ओपन होती है, जिसकी वजह से मार्केट में एक डर का माहौल होता है। तो सबसे पहले तो आज हम लोग इस मार्केट की ओपनिंग ऐसे काफी बार हाई पे या लो पे कैसे होती है, क्यों होती है, इसको समझेंगे। और जब ओपनिंग हाई या लो पे हो जाएगी तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस, प्रोटेक्टिव एक्शंस लेने हैं, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग तीन तरह के ओपनिंग की बात करते हैं। पहले कि गैप अप ओपनिंग होना। देखिए, जब भी मार्केट में गैप अप होता है, इसका मतलब है कि हम लोग प्रीवियस डे के हाई प्राइस से ऊपर ओपन हुए हैं और यहाँ पे एक प्राइस का गैप क्रिएट हुआ है। देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल के लिए निफ्टी की बात करूं, तो अगर आज निफ्टी 25,900 पे क्लोज हुआ है, तो दूसरे दिन 26,000 के ऊपर ओपन होना या फिर 25,950 या उससे ऊपर ओपन होना, दैट इज कॉल्ड गैप अप ओपन होना। मतलब प्राइस के अंदर यहाँ पे गैप है। अब हम लोग बात करते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग, सेकेंड टाइप ऑफ द ओपनिंग जिसको गैप डाउन कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रीवियस डे मार्केट काफी काफी नीचे आई हुई होती है और दूसरे दिन क्या होता है, मार्केट उससे भी करंट डे ओपनिंग और नीचे ले लेती है। अब देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ गैप बना है कि प्रीवियस डे एक लो था और उस लो से भी नीचे हम लोग दूसरे दिन ओपनिंग दिए है। अब देखिए, जब भी गैप डाउन होता है या फिर गैप अप होता है, तो मार्केट को समझने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स को समझना पड़ेगा कि ऐसे ओपनिंग्स आती क्यों है और इसके साथ डील कैसे किए जाए। और तीसरे टाइप की ओपनिंग है जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट का मतलब है जिस जगह पे हम लोग प्रीवियस डे क्लोज हुए थे उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे हम लोग ओपन हुए हैं। तो प्रीवियस डे की ओपनिंग के अकॉर्डिंग ग्रीन या फिर रेड ओपनिंग हो सकती है, जिसे फ्लैट ओपनिंग कहा जाता है। देखिए, फ्लैट ओपनिंग इज नथिंग बट सिंपल उसी प्राइस पे ओपन होना जिस प्राइस पे हम लोग क्लोज हुए हैं। अब पहले तो ये समझ लेते हैं ऐसे ओपनिंग होती क्यों है, मार्केट इस तरीके से गैप अप और गैप डाउन दिखाती क्यों है। पहले तो हम लोग जब भी मार्केट की बात करते हैं तो याद रखना, मार्केट के अंदर तीन चीजें ओपनिंग पे सबसे ज्यादा मैटर करती है। कि प्रीवियस डे क्लोजिंग अवर्स में, क्लोजिंग अवर्स का मतलब क्या है, 2:30 के बाद या आफ्टर 2 PM कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम हाई आया है। देखिए, 2:30 के बाद मोस्टली बड़े ट्रेडर्स एक्टिवेट होते हैं, जिनको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या फिर बीटीएसटी ट्रेडर्स कहा जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होता है। अब जब हमारी मार्केट क्लोज होती है तो रात को कुछ ऐसी भी मार्केट्स है जो ओपन रहती है, जिसको ग्लोबल मार्केट्स कहा जाता है। अभी जो ग्लोबल मार्केट्स है ना, लाइक द यूएस की मार्केट, हमेशा रात को ओपन रहती है और हमारी मार्केट के ऊपर काफी बार दूसरे दिन इम्पैक्ट डालती है हमारे गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के ऊपर। और तीसरा होता है कि प्रीवियस डे अगर एफआईज और टीएस ने बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग की है, तो वहां पे भी वॉल्यूम गेनिंग हुई होती है। तो मोस्टली दूसरे दिन हमें उसी के अकॉर्डिंग अगर बाइंग ज्यादा हुई है तो गैप अप, और अगर सेलिंग ज्यादा हुई है तो गैप डाउन। तो ऐसे हमें मार्केट देखने को मिलती है। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें ये तो पता है कि ग्लोबल्स है, वॉल्यूम है, एफआईएस डीआईएस है, इनका काम है मार्केट को गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देना। अब ये जो ओपनिंग है, इसके साथ हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। पहली चीज, आपको जब भी मार्केट को देखना है तो बिफोर मार्केट ओपनिंग आप मार्केट के फ्यूचर्स को देख सकते हो। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी, इंडियन मार्केट का फ्यूचर जिसे गिफ्ट निफ्टी कहा जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। अब इसे आप सिंपल गूगल करके देख सकते हो, या फिर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस होते हैं, मनी कंट्रोल, आपके ब्रोकर अकाउंट, डिमैट अकाउंट, इसके अंदर ये लिस्टेड है। तो याद रखना, ये आपको हर जगह पे मिलेगा, आपको देखना है गिफ्ट निफ्टी को। अगर गिफ्ट निफ्टी ग्रीन में है, याद रखना मॉर्निंग में ये 6:30 AM ओपन हो जाता है, और ये अगर ग्रीन में है तो इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स यहाँ पे गैप अप ओपनिंग का ट्राई करेंगे।
लेकिन अगर ऐसे हुआ कि गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में निगेटिव रहा, तो याद रखना देयर इज द हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट उस दिन क्या होती है, गैप डाउन ओपन कर लेती है। अगर ये फ्लैट रहा तो हम लोग भी फ्लैट ही ओपनिंग देंगे। अब हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना 15 मिनट्स आर द वेरी वेरी क्रुशियल, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स में मार्केट में हेवी वॉल्यूम होती है, बट ये वॉल्यूम होती है बीटीएसटी सेलर्स या प्रॉफिट बुकिंग वालों की। जहां पे हम लोग खरीदते हैं वहां पे वो सेल करने का ट्राई करते हैं। तो याद रखना फर्स्ट 15 मिनट्स ऑलवेज आपको मार्केट में वेट करना है। अब मैं बात करती हूँ कि फर्स्ट 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल का हाई या लो ब्रेक होने पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। पहले तो याद रखना इसे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कहा जाता है, ये जो हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। जैसे ही आपकी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, तो याद रखना हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर देखना है कि क्या हम लोग मार्केट का हाई ब्रेक करते हैं या लो ब्रेक करते हैं। इन केस ऐसे हुआ कि इसका फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का मार्केट ने हाई ब्रेक कर लिया, अगर ये हाई ब्रेक करने में सक्सेसफुल होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाय सेटअप पे की तरफ ज्यादातर उस दिन काम करेंगे। लेकिन ऐसे हुआ कि अगर मार्केट ने हाई ब्रेक करने की जगह हमारे फर्स्ट मॉर्निंग के अंदर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर लिया, तो याद रखना लो ब्रेक करने के बाद मतलब हम लोग निगेटिव इमोशंस पे है। अगर लो ब्रेक होता है तो आपको हमेशा शॉर्ट के सेटअप्स मतलब सेलिंग को ज्यादा फोकस करना है। इसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा जरूरी है। वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा कि बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर ऐसे हो रहा है कि बाइंग आ रही है, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, तो याद रखना उस दिन सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स पे ही फोकस करना है। अगर ऐसे हुआ कि हमारे साथ कि लो ब्रेक हुआ है, सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, उस दिन हम लोग सेलिंग पे फोकस करेंगे लो टूटने के बाद। लेकिन अगर ऐसे हुआ कि इस कैंडल का हाई या लो हम लोग नहीं ब्रेक कर पाए, हम लोग इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो याद रखना उस दिन मार्केट साइडवेज होने की ज्यादा चांसेस है, मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई या लो ब्रेक ना कर पाना। तो ये साइडवेज मार्केट की फर्स्ट इंडिकेशन होती है, और इसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट के अंदर आपका पैसा नहीं बन सकता है। यहाँ पे काफी बार ऐसे होता है कि हमारे स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होते हैं, हम लोग ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। बट ये तीन सिनारियोस के साथ साथ काफी बार ऐसे भी होता है, मार्केट गैप अप तो हो गई। देखिए ये समझना काफी जरूरी है, मार्केट गैप अप होने के बाद अपने प्रीवियस डे को काफी बार नीचे टेस्ट करने आ जाती है, तो हमें उस केस में फिर रिट्रेसमेंट के ट्रेड्स प्लान करेंगे पड़ेंगे, कि हमें रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड करने पड़ेंगे। वहां पे हम लोग रिवर्सल पे फोकस करेंगे, या फिर गैप डाउन होने के बाद काफी बार मार्केट हाई पे चली जाती है और वहां से फिर रिट्रेस करने आती है। तो याद रखना गैप अप और गैप डाउन के केस में दो केसेस हो सकते हैं। पहला हाई ब्रेक करना और वहीं से ऊपर जाना जब गैप अप होगा, या फिर रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आना, और गैप डाउन के लिए लो ब्रेक होना, वहीं से नीचे आना, या फिर रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर चले जाना। तो ये दो सिनारियोस हमें हमेशा याद रखने पड़ेंगे बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। होप कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो। ऐसे मोर वीडियोस आएंगे इसी चैनल पे। सो हमेशा याद रखना आपको ट्रेडिंग करते वक्त मल्टीपल चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग आगे भी बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।